नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे दिशा के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो है आपके अवसर का दिशा, जो है कुबेर का दिशा, जो है बिजनेस का दिशा, जो है सफलता का दिशा, जो है जीवन का दिशा, जो है ध्रुव का दिशा। आप इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि यह दिशा एक ऐसा दिशा है जो कि हमारे जीवन में सफलता की ऊंचाई को देता है, हमारे जीवन में कुबेर का भंडार देता है, हमारे जीवन में नित्य नए अवसर का द्वार खोलता है। यह हमारे जीवन में सारी चीज मनोकामना पूर्ण करने का दिशा है। इस दिशा को हम समझते हैं। आज इस दिशा के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह दिशा है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा आप समझे कि 350 डिग्री से प्रारंभ होता है और 10 डिग्री तक आता है। 350 से प्रारंभ होता है, 360 आता है, 360 कहें या उसका दूसरा नाम 0 डिग्री है, और फिर वहाँ से जो है सो 10 डिग्री तक आता है। अर्थात कुल जो 16 क्षेत्र को डिवाइड किया गया है वह 22 डिग्री, 22.5 डिग्री का क्षेत्र माना गया है। यह पूरा दिशा आपका कुबेर का दिशा है, बुद्ध की दिशा है, बिजनेस का दिशा है, सफलता का दिशा है, अवसर का दिशा है, नित्य नए जो है सो आपके जीवन में आयाम का दिशा है, आपके जीवन में स्थिरता का दिशा है, ध्रुव का दिशा है। वैज्ञानिक रिसर्च के बाद हमारे ऋषियों मुनियों के जो दृष्टि से बताया गया था, उन्होंने जो अपने सारे वेदों में, उपनिषदों में वर्णन किया है, जब विज्ञान उसको रिसर्च करता है तो विज्ञान को आश्चर्यजनक सारी चीज मिलते हैं। जैसे उत्तर ध्रुव को आप जानते हैं। उत्तर मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखा खींचें और ठीक उत्तर की ओर खींचते चले जाएं तो वो जा करके मिलता है ध्रुव तारा पर। अर्थात ध्रुव तारा उत्तर दिशा का एकमात्र प्रमाण है जिसे वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया कि यह उत्तर दिशा है। अब उधर हम जाना नहीं चाहते हैं, हम वीडियो को देखें कि उत्तर दिशा क्या क्या है। उत्तर दिशा जो कि ब्रह्मा के क्षेत्र से प्रारंभ हो जाता है और ब्रह्मा के क्षेत्र से ही सभी को एनर्जी सभी दिशाओं में प्रदान की जाती है। उसके बाद ब्रह्मा अपने एनर्जी को भूधर को प्रदान करता है और भूधर जो है 2 भाग में डिवाइड करके एक भल्लाट को और एक सोम को देता है। और ये जो आता है N4 और N5 का क्षेत्र आता है। जब हम वायव्य कोण से लेकर के सीधा 8 भाग में ईशान कोण के तरफ करते हैं तो वह N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 आता है। ये पूरा क्षेत्र उत्तर का क्षेत्र है। लेकिन मुख्य जो 22 डिग्री है, 22.5 डिग्री, यही आपका उत्तर दिशा है। उत्तर के साथ मिलकर के दूसरे दिशा का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वह अलग है। जैसे ईशान कोण। ईशान कोण क्या है? उत्तर और पूर्व को मिला करके जब कोण बनता है तो ईशान कोण कहलाता है। इसी तरह कई अन्य दिशाएं। अब हम बारीकी से देखें कि भूधर क्या है। भूधर आपके कर्म का क्षेत्र है। जब आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ही कर्मठता है, अधिक कर्म करना चाहता है, कर्म से नए नए अवसर को ईजाद देता है, पैदा करता है और उसके क्षेत्र, उसके जीवन में नित्य नए अवसर आने लगते हैं, तो यह यहाँ मतलब समझिए कि यहाँ का
जो भूधर है वह एक्टिवेट है। भूधर ऐसे देवता हैं जो आपको कर्म का देवता माना जाता है, जो आप कार्य करते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का आलस नहीं है, नए काम करने की जुनून है, वही भूधर है। और जब किसी चीज़ का जुनून आपके अंदर हो तो आप निश्चित जान रखें कि सफलता आपको कदम चूमेगी और नए नए अवसर आएगा। तो इसीलिए उत्तर की दिशा को हम क्या कहते हैं? यह नित्य नए अवसर का क्षेत्र है, अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, मनी का क्षेत्र है। और ये सब चीज़ कन्वर्ट होता है आपके भूधर से, आपके कर्म से। आप जिस क्षेत्र में सही दिशा में अगर कर्म करते हैं तो वह आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है। तो यही चीज़ को आपको बारीकी से समझना है। अब आते हैं कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, किसी प्रकार का दोष का मतलब है कि 3 दोष की बात हम केवल कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो है सो कलर दोष हो जाता है। अगर यहाँ पर लाल कलर या पीला कलर आ गया तो यह सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि लाल कलर अग्नि का है और पीला कलर पृथ्वी का है। तो इसकी जो उत्तर दिशा है यह जल तत्व का दिशा है, और यहाँ पर अगर अग्नि पैदा हो गया तो यहाँ ये सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर अगर पीला कलर पैदा हो गया तो सबसे वास्तु दोष उत्पन्न करता है। सावधान, घर में उत्तर दिशा में किसी प्रकार का लाल या पीला कलर का उपयोग नहीं करें, अर्थात वहाँ का पर्दा, वहाँ का सोफा, वहाँ का सेंटर टेबल या किसी प्रकार का कवर्ड आप लाल और पीला का उपयोग नहीं करें। वाल में, अपने दीवार में अंदर और बाहर भी कहीं पीला कलर नहीं करें। अपने टाइल्स में किसी प्रकार का लाल और पीला कलर उपयोग नहीं करें। दूसरा जो यहाँ सबसे ज़्यादा करता है कि यहाँ अग्नि तत्व को एस्टेब्लिश कर देना, अर्थात किचन आ जाना। तो किचन आ जाएगा तो आपके कर्म को वो डिस्टर्ब कर देगा, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा, आपके अंदर जो कर्म करने की उत्साह है, जुनून है, उसको खत्म कर देगा। तो नित्य नए अवसर आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे। आप जीवन में ऊंचाई छूना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति करना चाहते हैं, बिजनेस में कई ऊंचाई छूना चाहते हैं, वह सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होना। और तीसरा है यहाँ पर टॉयलेट का आ जाना। बुध के क्षेत्र में राहु का बैठ जाना सबसे बड़ा दोष उत्पन्न करता है। या यह कहिए कि यह पूरा जोन आपको क्यों हल्का कहा जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा से ही एनर्जी कन्वर्ट होकर के दक्षिण दिशा में आती है, अर्थात पूरे मकान में आता है। सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह स्रोत प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं होना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे उपचार करके भूधर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका सबसे बहुत अच्छा उपचार है कि यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई आप वाटरफॉल का चित्र लगा दें और उस चित्र पर या डायरेक्ट झरना कोई लगा दें, या उस झरने पर एक स्पॉट लाइट होना चाहिए। या अगर वहाँ एक्टिवेट करने के लिए और कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर जो है स्फटिक का एक श्रीयंत्र रख करके उसमें स्पॉट लाइट लगा दें, और वह स्पॉट लाइट जो है आपका ब्लू कलर से हो। तो आपके जीवन में कितना आश्चर्यजनक लाभ मिल सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दोष नहीं है और स्पॉट लाइट लगा करके और वहाँ एक स्फटिक का श्रीयंत्र रख देते हैं तो आश्चर्यजनक लाभ आपको मिल सकता है, कल्पना से बाहर मिल सकता है। सफलता कितनी ऊंचाई छू सकती है, नौकरी में कितनी पदोन्नति हो सकती है, आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं।
और जो उसके बाद अगर कुछ करना है, जो ये औषधीय क्षेत्र भी कहलाता है, तो यहाँ पर तुलसी का पौधा नित्य रखें। और जब भी आप, अगर उत्तरमुखी मकान है और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड के लिए वहाँ रुकें, उनकी एनर्जी को लें, उन्हें प्रणाम नतमस्तक करके और आप बाहर जाएं, तो जीवन में जो बुद्ध है वो प्रबल हो जाएगा। तो आप समझिए, ग्रह आपके प्रबल हो गए, देवता कुबेर प्रबल हो गए, और भूधर देवता जो कि एक्टिवेट हो रहा है ब्रह्म स्थान से, तो वो समझिए कि अपनी एनर्जी जो है भल्लाट और सोम को प्रवाहित कर देंगे। और इस तरह आपके जीवन में नित्य नए अवसर आएंगे, नए नए आयाम आएंगे, नई सफलता आएगी, नई अपॉर्चुनिटी आएगा, नया बिजनेस आ जाएगा, नई नौकरी आ जाएगी, और आपके जीवन में कई प्रकार के शुभ ही शुभ परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो बहुत ही एडवांस टेक्निक का है, ध्यान से समझें और जीवन में उतार करके देखें, फिर बताएं कि गुरुजी क्या लाभ हुआ। लेकिन आपके कर्म में किसी प्रकार का दोष रह गया, पूरा एफर्ट नहीं लगा पाए, तो परिणाम आपको उसी अनुसार मिलेगा। धन्यवाद।